आईआईटी रुड़की कॉलेज के बंद बेसमेंट का एक नियम है। वहाँ एक बार कोई चला जाता है तो वो अकेला वापस नहीं आता। और अगर आपको लगता है कि पार्ट 1 में जो हुआ वही सबसे बुरा था तो आप गलत हैं, क्योंकि अब जो शुरू होगा वो आपने कभी सोचा नहीं होगा भाई। तो गाइस अब शुरू करते हैं स्टोरी। उससे पहले गाइस अगर आपने इस वीडियो का यानी कॉलेज बेसमेंट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद इस स्टोरी को देखना। अगर अपने सीधे ही इस पार्ट 2 को देख रहे हो तो गाइस आपके कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। बहुत बढ़िया स्टोरी है गाइस ये। और पहले पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद आना पार्ट 2 पर। अब शुरू करते हैं मेन स्टोरी। तो गाइस संकेत की ये स्टोरी चल रही थी और संकेत जो है गाइस बेसमेंट में चला गया था और वहीं पड़ा हुआ मिला था। उनके दोस्त गए सुबह बेसमेंट में, बड़ी चालाकी दिखाकर दिमाग चलाकर कि बेसमेंट में जाया जा, हमारा दोस्त पता नहीं जिंदा है मर गया, क्या हुआ उसका। तो कई बेसमेंट के अंदर ढूंढ रहे हैं कि दोस्त कहाँ पड़ा हुआ है हमारा, कहाँ पड़ा हुआ है। तो कोने पे पड़ा हुआ मिला था गाइस उनको अपना दोस्त। उसके कपड़े वगैरह सब फटे हुए पड़े थे। तो अपने दोस्त को उठाते हैं और बड़ी मशक्क़तों के साथ गाइस अपने दोस्त को लेके आ जाते हैं रूम में। तो अब रूम में ले आए अपने दोस्त को। अब उसको उठा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं उस पर, उठ पानी डाल रहे हैं, उठे नहीं। तो अब परेशान हो जाए भाई, इससे क्या हो गया, वे क्या कर लिया इसने अपना, ये उठ क्यों नहीं रहा है। तो अब वो परेशान हो गए, बट लेकिन कुछ ना कुछ कर करके उन्होंने उसको होश दिलाया, चांटे वाटे मार के होश आ गया। अब पूछ रहे हैं अबे क्या कर रहा था तुम, क्या हुआ क्या तेरे साथ वहाँ पे। तो संकेत बोल रहा है कुछ याद सा नहीं आ रहा मुझे, क्या हुआ था वहाँ पर। वो दरवाजे से निकलते हुए लोग कौन थे वो पता नहीं। संकेत के दोस्त कह रहा है कैसी बातें कर रहा है, बहकी सी क्या बोल रहा है, कुछ ठीक से बोल, समझ में नहीं आ रहा है। तो इतने में गाइस संकेत जो है फिर से बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त इसका दिमाग ठीक नहीं है, छोड़ो ऐसे चलते हैं। तो उसको वो उसी बेड पर पड़ा हुआ छोड़ देते हैं और चल देते हैं अपने घर पे। तो अब अपने घर पे आ गए। तो अब अगला दिन होता है गाइस। अगले दिन ये मिलते हैं कॉलेज में मिलते हैं। इन संकेत के दोस्तों को लग रहा था संकेत तो आने वाला नहीं है, छोड़ो हटाओ, अभी चलते हैं, अभी कॉलेज में कर लेंगे, देख लेंगे क्या मैटर होगा। तो कॉलेज लेकिन संकेत आ जाता है कॉलेज। अब इनकी थी केमिस्ट्री की क्लास। तो केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, मैडम पढ़ा रही है केमिस्ट्री क्लास। संकेत के दोस्त केमिस्ट्री तो कम क्लास तो कम देख रहे हैं, मैडम को ज़्यादा देख रहे हैं गाइस संकेत के दोस्त। संकेत अब यहाँ से शुरू होती है संकेत की असली चीज़ें। संकेत के अंदर की जो परेशानियाँ हैं, या परेशानी बोल सकते हैं जिसको हम, वो शुरू होती है यहाँ से। तो संकेत को गाइस उल्टी जैसा मन करता है, क्लास के अंदर बैठा हुआ है, मतलब केमिस्ट्री क्लास चल रही है, लेकिन केमिस्ट्री क्लास तो चल रही है ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास में संकेत की केमिस्ट्री हिल जाती है। और उसकी केमिस्ट्री हिल गई संकेत की। अब गए भाई साहब, मैडम से बोल रहे हैं मैम मुझे उल्टी सी आ रही है, मैम मुझे उल्टी सी आ रही है। तो मैम कहते जाओ बाहर निकलो। तो संकेत गया भागते हुए, उसके दोस्त उसके पीछे गए भागते हुए। अब साले क्या मैटर हो गया, क्या हो गया ऐसे। वहाँ जब वो उल्टी कर रहा था ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे उल्टी कर रहा है। संकेत के दोस्त बगल में खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं अबे गर्दन तो छोड़ दे, गला तो छोड़ ले अपना, कि गला पकड़ के ही उल्टी कर रही, गला तो छोड़ ले। तो गला उसने छोड़ा तो उल्टी कर रहा है। तो गाइस उसके गले में से इतना बड़ा बालों का गुच्छा निकला। वहाँ आसपास के खड़े जो लोग भौचक्के रह गए, जब ये लौंडे को क्या हो गया, इसके गले में इतना बड़ा बालों का गुच्छा, ये कैसे पॉसिबल है। संकेत के दोस्त भी चौंक गए, अबे क्या खा के आया है बे तू, ये पता नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या मैटर चल रहा है इसके साथ। ये बाल निकलते गए 5 मिनट तक गाइस, उसके गले से बाल ही बाल निकले, बाल ही बाल उल्टी में, मतलब वॉमिट कर रहा उल्टी में, मतलब बाल ही बाल निकल रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सबको लगा कि संकेत के दोस्तों को इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। आसपास के खड़े हुए लोग जो खड़े थे ना आसपास में लोग, तो वो कह रहे थे जाओ मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, उसे फालतू में इधर ज़्यादा मत खड़ा करो, इसे जाओ डॉक्टर के पास लेके जाओ।
संकेत के दोस्त ने उठाया उसे और चलो भाई डॉक्टर के पास सीधे। डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट्स डॉक्टर कह रहा है रिपोर्ट करनी पड़ेगी इसकी, तो क्या मैटर देखना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट वगैरह करी। रिपोर्ट में गाइस डॉक्टर कह रहा है, जब डॉक्टर रिपोर्ट लेके आया संकेत के दोस्तों के पास, वो कह रहा है कुछ भी तो नहीं है उसके गले में, साफ है सब कुछ, एकदम सब बढ़िया है, कुछ भी, और शरीर में भी कोई दिक्कत नहीं है उसके। तो हो सकता है कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, उसकी वजह से ऐसा हुआ हो। डॉक्टर कह रहा है मतलब ये बातें। संकेत कह रहा है उसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया, ये इसके गले में से बाल कैसे निकल सकते हैं, इतने सारे पॉसिबल कैसे है डॉक्टर साहब ये। तो डॉक्टर कहता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी ये ठीक है, से ले जाओ। तो ऐसे डॉक्टर बोल देता उनसे। ठीक है, घर पे आ गए, दवाई वगैरह दी। चलो डॉक्टर ने कही ये दवाई खा लेना, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो निपट जाएगी दिक्कत तुम्हारी। तो संकेत खा रहा दवाई खा के, रात को खाना पीना खा पी के संकेत अलग से अपने रूम में जाकर लाइट बुझाकर सो गया। तो गाइस अब उसकी आंख खुलती है रात को 12:18 पे। उसकी आंख खुली और वो महसूस कर पा रहा है गाइस कि उसके हाथ पैर एकदम जाम हो चुके हैं, बिल्कुल कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं उसके हाथ पैर, और उसकी आंखें एकदम ऐसे खुली हुई हैं, ऐसे करके खुली हुई हैं, हाथ पैर एकदम ऐसे सीधे सीधे एकदम ऐसे पड़े हुए हैं और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं उसके हाथ पैर। अब उसको फील हो रहा है कि उसको वॉमिट आ रही है, बहुत तेज वॉमिट आ रही है, एकदम जैसे कॉलेज में वॉमिट करी ना उसने, गले में बाल जो फील हो रहे थे उसको वही फील होता है गाइस। अब वो वॉमिट करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि उठ ही नहीं सकता वो बेड पर से अपने, सिर्फ उसे फील हो रहा है कि वॉमिट आने वाली है, लेकिन हो नहीं रही है वो। ठीक है गाइस, अब संकेत सोचता है अब क्या करा जाए। थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जबकि कुंडी अंदर से लगी हुई थी, उसका कमरे का दरवाज़ा खुलता है। अब ध्यान से सुनना गाइस, उसके कमरे का खुलता दरवाज़ा, अंदर आती हैं उसकी मम्मी हाथ में डंडा लिए हुए, वो देख रहा है ऐसे करके, उसकी मम्मी आ रही है डंडा लेकर के, और मम्मी के पीछे गाइस उसकी पूरी फैमिली के सारे पर्सन्स आ गए कमरे के अंदर, ऐसे खड़े हो गए आसपास, उसके बेड के आसपास ऐसे खड़े हो गए बेड के आसपास। और जो आस पड़ोस के जो भी घर थे उसकी फैमिली वगैरह जिसको भी जानती थी पड़ोस में, वो लोग भी गाइस उसके कमरे में आकर खड़े हो गए। अब संकेत सोच रहा है भाई क्या करूं, ऐसे पड़ा हुआ है, ये लोग क्यों खड़े हैं मेरे आसपास, संकेत का दिमाग चल रहा है। संकेत की मम्मी आई और संकेत के सिर पर आकर वो जो डंडा है वो ऐसे मार दिया संकेत के सिर पे। संकेत को एकदम सारा दर्द, एकदम चीख रहा है, सब कुछ महसूस हो रहा है संकेत को। उसकी मम्मी मारे जा रही है उसकी मम्मी संकेत के सर में डंडे मारे जा रही है। उसको सारा दर्द महसूस होता है, एकदम सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं, सारा पेन, वो उल्टी वाला महसूस, सब कुछ एकदम क्लियर महसूस हो रहा है गाइस उसे। लेकिन वो मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। और एक और चीज़ देखता है वो कि जब उसकी मम्मी मार रही है, दर्द तो महसूस हो रहा है, जो उसकी फैमिली वाले जो खड़े हुए हैं गाइस उसके रूम में बेड के आसपास, और उसके पड़ोसी जो भी खड़े हुए हैं, वो सब हंस रहे हैं गाइस उसके ऊपर। बताओ गाइस, इतनी खतरनाक चीज़, कैन यू इमेजिन दैट गाइस। सो संकेत एकदम अजीब हरकतें, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसी सब में उसका माइंड चलता रहता है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी मम्मी मारे जा रही, सिर में डंडे मारे जा रही, सिर फट गया, उसको महसूस हो गया कि मेरा सर फट चुका है, खून एकदम बेड से नीचे बह रहा है, उसको सब कुछ दिख रहा है, मतलब ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ नहीं कर सकता वो गाइस। थोड़ी देर बाद ये होता है, वो जो फेस दिख रहे थे गाइस उसको, उसकी मम्मी का, उसकी फैमिली वालों के, पड़ोसी के, वो फेस अचानक से चेंज हो जाते हैं गाइस, और वो फेस बदल जाते हैं उन लोगों के फेसेस में जो उसने उसी बेसमेंट में, जो उसने पोर्टल खोल दिया था, जो वहाँ से पोर्टल में से जो आत्माएं निकल के बेसमेंट में इकट्ठा हो गई थी, वो सारे लोग उसे याद आने लग गए, उसे पूरा रिकॉल हो गया एकदम,
पूरा रिमाइंड आ गया कि बेसमेंट में क्या हुआ था मेरे साथ और मैं क्या हरकत करके आया हूँ बेसमेंट के अंदर। उसे सारा रिकॉल आ जाता है और अब वो सोच लेता है कि ये मेरी ही हरकतें हैं, ये मेरे ही कर्म हैं, तो अब तो मेरा मरना तय है, कोई मुझे नहीं बचा सकता। ये चीज़ें वो सोच लेता है गाइस, और पड़ा रहता है अपने बेड पर ऐसे ही और सोच लेता है अब तो मेरा मरना तय है। तो आंखें बंद कर लेता है और बस इंतज़ार करता है कि मेरी आखिरी सांस कब टूटे और मैं कब मरूं। इस चीज़ का वेट करता है गाइस। आंखें बंद कर लेता है धीरे 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 गाइस। वो हंसने की आवाज़ें, वो सर पर डंडा मारने की आवाज़ें, वो सब कुछ एकदम रिलीफ होने लगता है। धीरे धीरे रिलीफ होने लगता है, रिलीफ होने लगता है और सब कुछ साफ हो जाता है गाइस एकदम। अगले दिन उसकी आंख खुलती है मॉर्निंग में 11:13 पर गाइस। वो उठता है एकदम तकलीफ के साथ, एकदम पूरे शरीर में दर्द के साथ, लेकिन अभी उसे रात का कुछ भी याद नहीं है। जब वो देखता है कि उसके सारे कपड़े, उसकी लोअर, टी शर्ट और उसका पूरा बेड, जो बिस्तर है, बेड शीट्स हैं, वो सब एकदम पसीने से भीगी हुई हैं। पूरा एकदम गीला कर रखा है, पसीने से लथपथ हो रखा है लड़का एकदम, संकेत भाई। तो भाई मैं संकेत भाई से ये कहूँगा, भाई संकेत तुम कैसे झेल गए यार ये सब चीज़ें? कोई नॉर्मल बंदा झेल ही नहीं सकता ये सब। उसी टाइम वो मर जाता जब उसकी मम्मी ने सिर पर डंडा मारा, उसी अटैक से ही मर जाता वो। तो तुम कैसे झेल गए संकेत यार, वाह। तो गाइस उठता है 11:13 पर और वहाँ से सोचता है कि ये पसीने से लथपथ मैं कैसे हो रहा हूँ। तो इसी पसीने से लथपथ खुद को देख कर गाइस वो उसको रात का सारा याद आ जाता है कि रात में क्या क्या चीज़ हो गई। मेरी मम्मी सर पर डंडा मार रही थी, मेरी फैमिली वाले पड़ोसी सब बगल में खड़े थे, सब रात का याद आ जाता है गाइस उसे। अब क्या होता है, जैसे ही उसे याद आता है वो सीधा भागता है, कमरे का गेट खोलता है, कुछ नहीं देखता, सीधा भागता है अपने दोस्तों के पास। दोस्तों के पास भाग रहा है गाइस वो। अब रास्ते में उसको याद आती है कि अगर दोस्तों के पास गया तो वो तो साले हंसेंगे ही, वो शुरू से ही मेरे पे हंसते आ रहे हैं, तो उनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आधे रास्ते से ही लौट जाता है गाइस वो वापस घर पे अपने। अब घर पे वो सर्च करता है कि इस चीज़ का इलाज क्या है, क्योंकि अब उसे इतना होश हो चुका था कि आज रात में अगर सोया और वो चीज़ें दोबारा हुई, जबकि क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो पोर्टल खोल चुका हूँ आत्माओं के अंदर आने का और मेरे पास पहुँचने का, तो मेरा ज़िंदा रहना, ज़्यादा टाइम तक मैं ज़िंदा रह नहीं पाऊँगा। तो अब मुझे जल्दी से जल्दी कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा अपना। तो गाइस अब वो सर्च करने लग जाता है यूट्यूब पर कि क्या इलाज करा जाए इस चीज़ का। एंड मिलती हैं गाइस उसको एक साधक जो कि इन्हीं सब चीज़ों में माहिर थी। अब वो उसका इलाज सोचता है कि इन्हीं से कांटेक्ट किया जाए। उसने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे उनके कि एक साधक हैं, एक तांत्रिक टाइप की लेडी हैं जो इन सब चीज़ों से रिलीफ दिलाती हैं। उनसे कांटेक्ट करा जाए, कैसे कांटेक्ट करा जाए उसने उनसे बात करी गाइस और पहुंचा उनके पास। उन्होंने ही बताया कि तुमने ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं, क्यों करी तुमने ये सब चीज़ें, क्या ज़रूरत थी तुमको ये सब चीज़ें करने की, जब तुमसे मना किया था कि मत जाना बेसमेंट में। तुम्हें विश्वास ना होने के चक्कर में तुमने ये सब चीज़ें कर डाली। तो अब बताओ, पैसा भी बहुत सारा खर्च हो गया संकेत का। और दूसरी चीज़ ये हुई कि उसको उन सब चीज़ों से वापस आने में, रिकवर होने में पूरा 1 मंथ लग गया गाइस, क्योंकि उसने 50-60 से ज़्यादा आत्माओं को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया था, जो पता नहीं कब से उस बेसमेंट में पड़ी हुई थी, कब से उस बेसमेंट में भटक रही थी और किस लिए भटक रही थी कुछ पता नहीं है। लेकिन संकेत ने उसको पोर्टल खोलकर अपने पास अट्रैक्ट कर लिया। गाइस वो जो साधक थी वो तो मना कर रही थी कि हम तुम जैसे का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने तुम्हारा इलाज कर दिया तो कल को क्या पता तुम फिर से ऐसी परेशानी खड़ा कर लो। क्योंकि गाइस जो दिमाग में एक चीज़ होती है ना कि ये सब चीज़ें तो नहीं होती, क्या ये करके देख लेते हैं, दोबारा करके देख लेते हैं, वो शायद हो सकता है जो पहली बार मेरे साथ हुआ वो शायद मेरा कोई माइंड की बीमारी हो या कोई मेरा वहम हो, तो दोबारा कर देख लेते हैं। तो ऐसे लोगों का गाइस इलाज करने से मना कर देते हैं। जो सच में सही साधक अगर तुमको मिला है तो वो ऐसा मना ही करेगा तुमसे। लेकिन ये बड़ी रिक्वेस्ट करता है कि मेरी जान बहुत खतरे में है, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए।
तो वो कैसे ना कैसे करके उसका इलाज करती हैं और 1 महीना लग जाता है उसको पूरा ठीक होने में। तो गाइस यही है आज की स्टोरी, यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो संकेत जी आपकी स्टोरी पूरी हो चुकी है, मैंने बता दिया आपकी पूरी स्टोरी को। तो गाइस यही थी आज की स्टोरी, ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आपके पास भी अगर कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो जो आप चाहते हो कि यूट्यूब पर आए आपकी हॉरर स्टोरी, तो गाइस आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी स्टोरी को। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बाकी मिलते हैं किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। मेरे पास खुद की अभी बहुत सारी हॉरर स्टोरीज बची हुई हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस हॉरर चैनल को खोलने का मेरे पास एक गाइस बहुत तगड़ा रीज़न है, क्योंकि मैंने खुद ऐसी चीज़ें की हुई हैं जिससे जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, एक बढ़िया सा कमेंट कर देना गाइस, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और ऐसी हॉरर स्टोरीज बनाने का। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइस किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय।